तो देखो अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आपको अक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन ही है, तो आप इसे मान सकते हो या तो मान लो आप इसे fx या आप मान सकते हो इसे y। तो अपन निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या होगा, एफ डेस एक्स होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स, या अगर आप इसे y लिखते हो, एफ एक्स इक्वल y लिखते हो, तो y का करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ऐसे लिख दोगे। समझ गए क्या। तो ऐसे लिखेंगे अपन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो इसका अवकलन अपन करेंगे, डेरिवेटिव अपन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन दिखा अपने को, साइन दिखा, उसके अंदर है ये तो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले आप करो साइन का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, कोस एक्स होता है। तो रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस। अब एक्स की वैल्यू ये तो अंदर ही है ना, एक बार इसे ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। देखो अपन ने क्या पहले साइन का निकाल लिया, साइन का कितना होता है, कोस होता है। यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो अपन उसका लिख देते डेरिवेटिव कितना, 1 लिख देते। तो एक्स के अलावा अगर कुछ भी है तो उसका आपस से अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो प्लस में है, तो प्रॉपर्टी में लिखाई है, कोई भी दो फंक्शन अगर कैसे हैं प्लस में है, उनका डेरिवेटिव अपने को निकालना है तो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा उनका, डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डी जी अपॉन डी एक्स, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे इनका। तो देखो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास क्या, 2x, एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से। और यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे अपन प्लस 5 का, तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 2x को पहले लिख लो, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा। इसी प्रकार सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। देखो cos sin x। तो आप इसे y मान सकते हो, कोई फंक्शन को y मान सकते हो, fx मान सकते हो, एक ही बात है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी एक्स ब्रैकेट cos sin x। तो देखो सबसे पहले अपने को फंक्शन कौन दिखा, cos दिखा, उसके अंदर है x, तो डायरेक्ट इसके पास तो जा नहीं सकते अपन। तो अपन सबसे पहले देखेंगे cos का डेरिवेटिव, क्लियर है, फिर जाएंगे उसके अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव अपन बाद में करेंगे। तो देखो सबसे पहले cos का करेंगे, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिखो क्या, माइनस साइन x की जगह तो यही है, अंदर है, तो ऐसा कैसा लिख दो, अंदर साइन x इनटू, क्लियर है बात, कि पहले cos दिखा तो cos का कर लिया। अब उसके अंदर जाएंगे अपन, तो x की जगह क्या है, साइन x है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन x का। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट साइन x इनटू साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, क्लियर है। तो देखो ऐसा नहीं होगा कि साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या है, अंदर थीटा है, ये एक प्रकार से एंगल ही तो है ये, साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, माइनस, पहले चाहे कोस को लिख लो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस एक्स इंटू साइन कोमा ब्रैकेट साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सेक ब्रैकेट 10 अंदर रूट एक्स। देखो कंपोजिट फंक्शन है ये, फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो सेक के अंदर आ गया 10,
जनरल क्या होता है, सेक एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह आ गया टेन आ गया। फिर टेन के अंदर भी देखो एक्स की जगह आ गया रूट एक्स आ गया। इसका मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो देखो निकालते इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट सेक टेन रूट एक्स, ये है। तो देखो सबसे पहले अपने को कौन दिखा है, यहाँ से सेक दिखा, ये तो अंदर है, यानी ये तो एक प्रकार से देखे तो थीटा है। तो पहले सेक का करेंगे अपन, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा टेन थीटा, डेरिवेटिव ये होता है। तो सेक थीटा, अब थीटा की वैल्यू तो ये है, तो ये रख दो टेन रूट एक्स इंटू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, टेन रूट एक्स। समझ गए क्या? सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है अपने पास क्या, टेन थीटा सेक थीटा, ये होता है। तो ये अपन लगा देंगे यहाँ से। तो ये हो गया। देखो अभी तो किसका हुआ है, सेक थीटा का हुआ है डेरिवेटिव, क्या है, सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो इसके अंदर अपन देखेंगे तो कौन सा फंक्शन मिला अपने को, टेन रूट एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को, डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स। तो देखो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे तो देखो टेन एक्स का, इसे ऐसे समझो आप, ये है थीटा आपके पास रूट एक्स, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है आपके पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है रूट एक्स। अब देखो थीटा की जगह भी क्या है, रूट एक्स है, एक्स के अलावा आपके पास अगर मिल जाता है तो इसका वापस से डेरिवेटिव कर दो उसका। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का वापस से आप डेरिवेटिव लोगे। क्लियर है बात? इसके बाद में वापस से देखो ये वाला ऐसे ऐसे कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, ये वाला आ जाएगा आपके पास, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो आपके पास आ गया रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट ध्यान रखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? अब देखो रूट के अंदर कौन बचा, एक्स बचा, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो कोई नहीं बचा, सारे फंक्शन आ गए। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, इसको पहले लिख लो आप, 1/2 रूट एक्स इंटू सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई में सारे कैसे आगे पीछे करके लिख लेना, आंसर मैच करवाना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। फंक्शन को आप y मान लो या फिर एफ एक्स मान लो, एक ही बात है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स ब्रैकेट साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये होगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, देखना है कि डेरिवेटिव करें कैसे इसका। तो अपने को दिख रहे हैं दोनों फंक्शन किसमें, डिवाइड में दिख रहे हैं। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं u अपॉन v वाली फॉर्म है अपने पास ये। तो डी बाई डी एक्स u अपॉन v कैसे करते हैं, डिवाइड में अगर कोई दो फंक्शन तो नीचे वाले का स्क्वायर और v ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब u डेस मान लो या डी यू बाई डी एक्स मान लो, माइनस फिर u को बाहर ले लो, v का डेरिवेटिव कर लो। क्लियर है? तो देखो एक एक का सोल्व करता है। सबसे पहले लिखो v, मतलब या पहले नीचे वाला लिख लो, v स्क्वायर का मतलब नीचे वाला है, ये ऐसे मान लो u है, ये है v है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर करना तो हो गया। इसके बाद में v ऐसे कैसे आएगा, कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे कैसे आएगा, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे अपन x के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है,
कोस होता है तो कोस थीटा हो गया। साइन इसको मान लो ऐसे थीटा है तो साइन थीटा कितना हो गया, कोस थीटा। अब देखो थीटा के अंदर क्या है, ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी का वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। तो वापस से डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा इसका, ax प्लस बी का अगर अपन डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ से a कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आ जाएगी बाहर, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर रहती है। x का डेरिवेटिव अपने पास 1 होगा प्लस b का कितना होगा इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से आएगा अपने पास कितना a। समझ गए क्या, दो फंक्शन प्लस में है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे अपन। इसका लेंगे तो यहाँ से a बाहर आ गया, x की वैल्यू 1 हो गई, इसका लेंगे तो 0 हो गया। फिर आएगा साइन बीच में माइनस का, तो माइनस आ गया। इसके बाद में आएगा क्या, देखो किसको ले लिया अपन ने, u को ले लिया। अब u को बाहर ले लो, साइन ax प्लस बी, डेरिवेटिव लेंगे अपन इसका v का, तो v अपने पास है कोस cx प्लस डी। इसका डेरिवेटिव लोगे तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, साइन x मतलब cx प्लस डी है x की वैल्यू। अब इसके अंदर देखो x के अलावा अगर आ जाता है तो वापस उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव सेम इसके जैसे निकालोगे आप, cx प्लस डी का डेरिवेटिव अलग अलग का डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो c बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, d का कितना हो जाएगा 0, तो कितना आएगा यहाँ पे c। तो क्या आ गया यहाँ से माइनस साइन cx प्लस डी इंटू कितना आ गया c। अब देखो थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दो, तो यहाँ पे a को बाहर ले लो तो a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, और देखो ये माइनस प्लस हो गया, c को पहले ले लो, क्या आ गया आपके पास यहाँ पे साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी डिवाइड बाई क्या आ गया कोस स्क्वायर cx प्लस डी। ये आ रहा है क्या आंसर इसका, कैसे किया, यहाँ से क्या स्टेप ये वाली क्या, दोबारा से बताऊंगा। यहाँ से देखो u अपॉन v डिवाइड के फॉर्म में देखते ही पता चलना चाहिए फंक्शन का अपन डेरिवेटिव कैसे करें, तो डिवाइड के फॉर्म है u अपॉन v, कौन से का नीचे इसका। अरे तो एक बात समझो आप, ये इसका बोल रहा है ना, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आता है, तो तू क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा कोस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे समझ ले। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है। इस वजह से अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा रहे हैं, चाहे पूरे के लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वहां समझ गया। u अपॉन v पता चल गया कि u अपॉन डिवाइड के फॉर्म में है ये, तो डिवाइड के फॉर्म में जब भी होता है फंक्शन कोई भी अपने पास, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालता है अपन, नीचे वाले का स्क्वायर v ले ले बाहर, पहले वाले का इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब u डेस माइनस v को छोड़ दो, देखो u का कर दिया तो u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव ले लो, क्लियर है। अब सबसे पहले v आपको रखना है यहाँ पे, तो v रख दिया, नीचे वाला है v, ऊपर वाला है u, v रख दिया। इसके बाद में u का अपने को डेस निकालना है, u मतलब ऊपर वाले का आपको डेस यानी डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो देखो कोस ax प्लस b का डेरिवेटिव अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले दिखा कोस अपने को, कोस के अंदर है ये तो एंगल है ना, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले दिखा कोस, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यही होता है। अच्छा अपन इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, u का डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना है साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा कोस ax प्लस बी, एंगल तो सेम ही रहेगा, सही है। जैसे यहाँ भी इसको थीटा मानो तो ये साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब देखो अगर अपने पास अंदर x के अलावा कुछ भी अलग हो तो उसका वापस से आप डेरिवेटिव करो, यही तो बताया मैंने, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो प्रत्येक का क्या करो आप डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पे अब देखो इसका हो गया साइन का कोस हो गया, अब इसके अंदर ये भी तो रह गया ax प्लस बी, x की जगह x प्लस बी है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे देखो,
ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव प्लस के अंदर है तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे अपन। तो ए एक्स मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स का कितना होगा 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का कितना होगा 0। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, ए मिल गया। तो देखो ये मिल गया इनटू ए, तो ये अपने लिख दिए यहाँ पे। हाँ एक साथ आप कर सकते हो, क्लियर है। एक स्टेप यहाँ पे लिख देना है कि जैसे ये लिख देना डी बाई डी एक्स, इसका अपन निकाल रहे हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन यू का, तो ये लिख देना आप एक स्टेप आ जाएगा। इसके बाद में सेम सिमिलर ये नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हो गया। इसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। यही होता है जैसे x, अब x प्लस 2/3 है तो इसका डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं, तो सेम कर दो। देखो क्या हो जाएगा, a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी डिवाइड बाई कोस स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बार कोस है तो आप 2 बार ही लिख लो इसे, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी हो गया। इसमें डिवाइड कर लिया, इसके बाद में प्लस इसमें डिवाइड कर दो तो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करना है तो 2 बार लिख लो, cos सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब cos स्क्वायर यही है सी एक्स प्लस डी। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, इधर cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो इधर क्या आ गया हमारे पास, a cos ए एक्स प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। प्लस इधर तो हो रहा नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे कैसे आ जाएगा फिर, या ऐसे देख लो एंगल सेम है ना, ये रहा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंगल सेम है तो टेन थीटा हो जाएगा। आंसर टेन थीटा में आ रहा है क्या, कैसे आ रहे हैं, तो कितना आ गया यहाँ से, इसको अपन लिख सकते हैं कितना 10, एंगल सेम है तो कितना हो गया सी एक्स प्लस डी हो गया। सी बार मल्टीप्लाई में है ही, और इससे तो अपन नहीं लिख सकते हैं, एंगल सेम नहीं है यहाँ पे, इस वजह से नहीं लिख सकते, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आ रहा है क्या आंसर। कोस में सेक में चेंज कर रखा है, तो कोस नीचे वाला तो ऊपर ले जाओ, सेक में हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा कोस ऊपर जाएगा तो सेक क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। कहीं पे दिक्कत आए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5, इसको y मान लो या x मान लो, एक ही बात है। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे अपन, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5, इसका निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन देखो आप, सबसे पहले कैसे है, दोनों फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बात समझ गए। तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी मान लो, या फर्स्ट या सेकंड मान लो, एक ही बात है। फर्स्ट को ले लो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, प्लस सेकंड को बाहर ले लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट एज इट इज, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव, तो लिखोगे आप इस प्रकार से डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x5 प्लस सेकंड वाले को छोड़ दो, साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट का, cos x क्यूब, cos x क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, देखो इसका साइन स्क्वायर x पावर 5 का, समझने की बात बस यही है यहाँ पे कि किस प्रकार से डेरिवेटिव करेंगे अपन। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये किस प्रकार से है, साइन स्क्वायर x5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से ही तो होता है ये फंक्शन, ये तो लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, समझ गए क्या। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे पावर बैठे हैं, पावर बैठे का मतलब
समझ गए क्या? यहाँ पे पावर है ऊपर, तो इसका मतलब सबसे पहले पावर का अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अवकलन पावर का करना पड़ेगा। तो पावर का अवकलन कैसे करते हैं? x पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो इस बार x की जगह कौन है ये पूरा मान लो, तो कितना होगा यहाँ से n, यहाँ पे n कितनी है 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2, x की वैल्यू ऐसे क्या जाएगी साइन x पावर 5 की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सही है, बात समझ गए? तो या फिर डायरेक्ट आप ऐसा ध्यान रखो कि x स्क्वायर का कितना होता है डेरिवेटिव 2x होता है, तो उसी प्रकार से तो इसको एक बार x मान लो, अंदर वाले को तो x स्क्वायर तो कितना 2x हो गया। तो ये हो गया अपने पास किसका पावर का हो गया 2 साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू, अभी तो पावर का हुआ है, अंदर फंक्शन भी तो है, तो इस फंक्शन का और करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख दो, या तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5, या डायरेक्ट ही कर दो क्या, हाँ यहाँ पे तो ये तो हट ही गया ना। तो अब आप अंदर या तो ऐसे लिख दो डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर दो। तो पहले तो पावर का कर दिया, अब अंदर फंक्शन का करेंगे, तो बताओ साइन एक्स पावर 5 का कितना होगा, ऐसे समझो साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा डेरिवेटिव कोस थीटा, थीटा की वैल्यू एक्स पावर 5। अब देखो साइन के अंदर गए तो कौन दिखा अपने को एक्स पावर 5, सही है, फंक्शन के अंदर एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 5 का भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 एक्स पावर 4, एक्स पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। इसके बाद में हो गया इसका, फिर है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू, इसका करेंगे तो देखो ये कैसे है, ये यहाँ पे कोस एक्स होल क्यूब नहीं है, ये क्या है कोस के अंदर एंगल है उसका पावर 3 है, समझ गए क्या? यहाँ पे अगर ऐसा होता ना कोस क्यूब एक्स इस प्रकार से होता, तब अपन लिखते कोस एक्स होल क्यूब, ऐसा बोल सकते थे वहां पे। तो इसका मतलब पहले किसका करना पड़ेगा कोस का, फिर जाएंगे अंदर, तो फंक्शन के अंदर देखेंगे, फिर एक्स क्यूब, फिर बाद में करेंगे उसका। तो पहले कोस का करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन एक्स होता है, तो एक्स की जगह एक्स क्यूब दे रखा अपने को। अब इसके अंदर गए तो एक्स क्यूब दिखा, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लो, वरना लिख दो। देखो क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक तो 5 तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में साइन एक्स की ये है यहाँ पे पावर 5, एक ये रहा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स पावर 5 आ जाएगा बाहर। यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है साइन, अच्छा साइन ही है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, बच जाएगा क्या अपने पास, एक तो हो जाएगा कोस एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स पावर 5, यहाँ से एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 5 आ जाएगा तो 5 एक्स स्क्वायर पहले लिख दो। फिर आ गया माइनस का साइन, एक साइन तो बाहर ले ही लिया अपन ने, ये बाहर ले लो चाहिए, अच्छा ये ले लिया अपन ने, तो एक बच गया अपने पास क्या, यहाँ से साइन एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ से देखो ये 2 और रह गया ना, तो 5 to कितना हो गया 10, ये हो गया, यही है क्या आंसर? अच्छा डायरेक्ट ही है क्या ये, तो डायरेक्ट लिख लो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, कोई सा भी लिख दो। इसके बाद में 7 वाला देखो, 7 वाला समझो, 7 वाले में थोड़े आंसर है ना वो थोड़े अलग दे रखे हैं। सेवन के अंदर है 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये है, तो देखो समझो इसे y इक्वल मान लो इसे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ब्रैकेट 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, यही करना है। तो देखो डी बाई डी एक्स
देखो इसके अंदर फंक्शन कैसा आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई में है ये, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब बाहर निकल जाएगा, प्रॉपर्टी लिखाई है तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। तो देखो सॉल्व करते हैं 2 इंटू, सबसे पहले कौन दिखा अपने को, रूट, रूट के अंदर है फंक्शन तो पहले रूट दिखा, तो रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का 1/2, रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन अपने पास, ये पूरा ही तो है यहाँ पे, तो कॉट एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपन ने क्या रूट का कर दिया, अब रूट के अंदर अपन देखेंगे तो क्या दिखा अपने को, कोट एक्स स्क्वायर। देखो कोट दिखा, फिर उसके अंदर है एंगल, तो पहले कोट, तो कोट का डेरिवेटिव होगा तो आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर, यह साथ के साथ कर लो। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए कितना है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, देखो रूट का हो गया, कोट का हो गया, उसके अंदर अपने को कौन दिखा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x। समझ गए बात, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो ऊपर है आपके पास 2x अपॉन रूट कोट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, या तो ऐसा लिख दो, चलो कोट एक्स स्क्वायर, ऊपर आपके पास है कितना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या तो इतना लिख दो, या फिर देखो और इसे चेंज कर सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर को इस कोट को, तो चेंज करोगे आप तो क्या आएगा -1 अपॉन, इसको इसे क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, कोट कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एंगल तो वही रहेगा सेम, तो ये लिख दिया, ये रूट टोटल पे है। अब देखो अब क्या करोगे, देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी ऐसे बोल सकता है, दोनों पे रूट है मेरा, तो देखो रूट नीचे आ गया, इसका मतलब रेशनलाइज करवा दो आप परिमेयकरण, तो देखो करवाते हैं 2x अपॉन माइनस 2x अपॉन रूट क्या आ गया कोस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है। तो देखो यहाँ से इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो एक बार -2x अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसा। जैसे आपके पास इस प्रकार से √2 इंटू आपके पास है √3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई में है तो क्या टोटल पे रूट आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आगे इसको आगे पीछे करके लिख लिया। यहाँ पे देखो कोस था साइन था तो पहले साइन लिख लिया। क्लियर बात है यहाँ तक। नीचे देखो रूट ये रहा, रूट के अंदर सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा क्या। जैसे आपके पास है कितना √2 इंटू √2 तो कितना होगा ये √4 हो जाएगा। √4 का मतलब 2, या डायरेक्ट ऐसे समझ लो रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ से ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक पावर से देखो ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर इसकी, एक पावर बचा है यहाँ पे, तो आपके पास आ गया कितना माइनस का 2x अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो इसे और अपन सोल्व कर सकते हैं कैसे, आप यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, सही है, या तो यहाँ तक सोल्व कर दो या फिर और सोल्व कर दो। यहाँ पे क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो 2 का, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ माइनस का 2x अपॉन आपके पास हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे हो जाएगा √2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो इसे 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसके नीचे देखो कितना है 2 है, तो 2 का मतलब ये यहाँ पे पूरे टोटल पे तो रूट है, तो ये इसका भी रूट है इसका भी है, तो नीचे में क्या अलग से ले लूंगा इसका √2। तो जैसे आप देखो ये इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ऊपर आएगा आपके पास ये √2, तो किधर कैसे आ जाएगा, या ऐसे मल्टीप्लाई करवा दो आ गया। क्लियर है। और फिर क्या बचा, और ये बच गया आगे साइन एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया -2 √2x डिवाइड बाई, इसको पहले लिख दो चाहे साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x स्क्वायर।
ये आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है, बताओ कहीं पे कोई डाउट। अब देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये अपने को प्रूव करना है। ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इस टाइप से, एक्स इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो अवकलनीय डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अवकलनीय या फिर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, या ऐसे समझ लो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर बात। तो अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, देखो आर एस डी। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव आर एस डी। तो क्या होता है बताओ आर एस डी, एफ डैश, अब पॉइंट कौन सा है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को, ये एफ डैश ए प्लस एच इक्वल क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होता है। अब ए क्या है, पॉइंट है, तो अपने को पॉइंट कहाँ पे चेक करना है, अपने को 1 पे। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। यहाँ पे सोल्व करो इसको, तो देखो सोल्व करो आप, आता है तो एफ के अंदर 1 प्लस एच रखना है, एफ फंक्शन के अंदर ये है क्या 1 प्लस एच का मतलब यहाँ पे होता है जनरल एक्स होता है, एक्स की जगह रख दो 1 प्लस एच। तो रखो इसके अंदर मोड 1 प्लस एच माइनस 1 का मोड हो गया, माइनस एफ 1 का मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखनी है एफ के अंदर, तो रखो एक्स की वैल्यू 1, तो मोड 1 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा एच, लिमिट कितनी है एच टेंड्स टू 0। देखो 1 ये कैंसिल हो गया, मोड एच हो गया यहाँ पे मोड एच आ गया, माइनस यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो बताओ मोड एच की वैल्यू कितनी होगी, 0 कैसे होगी, एच होगी। अरे एच क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब जैसे मान लो 0.00001 इस प्रकार से है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मोड कितना होता है, वही होता है वापस से, जैसे मोड 2 का मतलब 2, तो इसका यानी ये मोड हट जाएगा, करने का मतलब हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो वैसे हटा देगा। तो लिमिट कितना आ गया एच टेंड्स टू 0, ऊपर तो आ गया एच, नीचे कितना आ गया एच, कितना हो गया, लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं है, एच का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आर एस टी दायां अवकलज। इसके बाद निकालते हैं बायां अवकलज एल एस टी, एफ डैश 1 माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नीचे क्या आता है माइनस एच आता है। क्लियर है। तो रखो एफ एक्स की वैल्यू रखो एफ के अंदर 1 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड 1 माइनस एच, इसकी जगह रख दिया माइनस 1 f1 की वैल्यू डायरेक्ट रख लो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आ जाएगी, डिवाइड बाई माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, मोड माइनस एच कितना होता है h होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन नीचे कितना है माइनस एच, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा, तो बताओ दोनों इक्वल है क्या, तो लास्ट में आप लिख दोगे दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट निकालो क्वेश्चन नंबर 10, उतारोगे क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 10 में है फंक्शन दे रखा आपको महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन है और आपको चेक करना है x इक्वल 1 एंड 2 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे प्रूव करना है सर। तो देखो सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं एट x इक्वल 1 पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं है ये, तो इसका मतलब आर एस डी नॉट इक्वल एल एस डी आना चाहिए अपने पास। तो सबसे पहले निकालते हैं आर एस डी या एल एस डी निकाल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एल एस डी निकाल लो तो एल एस डी क्या होगा, एफ डैश 1 माइनस एच, एक की जगह 1 रख देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0
f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन एच माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। f के अंदर x की जगह 1 माइनस एच रखो, तो इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा मोड, सॉरी ये ब्रैकेट 1 माइनस एच आएगा माइनस f1, x की 1 रख दिया डिवाइड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, अरे ब्रैकेट ये वो फंक्शन है ना महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 में से कुछ कम करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, 1 में से कुछ कम है ना तो पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब लेफ्ट वैल्यू अपन देखते हैं, वैसा लेफ्ट इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या अपन देखते हैं तो 1 से जस्ट बैक वाली कौन सी आएगी 0। बात समझ गए ना, वही है पहले वाला फंक्शन। माइनस देखो इंटीजर पे इंटीजर देता है हमेशा ये आपको, इंटीजर वैल्यू पे इंटीजर, अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू इसके अंदर है तो क्या देता है हमेशा, जस्ट उससे बैक वाली इंटीजर वैल्यू आपको मिलती है। तो इंटीजर वैल्यू एक पूर्णांक संख्या तो इस पे आएगा 1 माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच, एच रखेंगे तो कितना बढ़ेगा इन्फिनिटी बढ़ेगा, जिससे अपन बोल सकते हैं क्या अनडिफाइंड, परिभाषित हो जाएगा यहाँ पे, सही है। इसके बाद में आप निकालो आर एस डी, आर एस डी होगा एफ डैश 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। f के अंदर x की वैल्यू रखो 1 प्लस एच, तो ब्रैकेट 1 प्लस एच हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन एच, 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब पॉइंटों में, जैसे मान लो 1 पॉइंट समथिंग आ गया तो इसका मतलब पॉइंटों में आ गया, इसका मतलब जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है 1 ही होगी, तो 1 माइनस इसकी इंटीजर पे इंटीजर आता है 1 अपॉन एच, इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पे 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो देखो ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर हो तो वैसे आंसर कितना 0, तो दोनों इक्वल आए क्या, इधर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है इधर 0 आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल 1 पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। सेम इसी प्रकार से आ जाएगा x इक्वल 2 पे। क्लियर है बात।